उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हैं और बीजेपी के सामने अब दुविधा ये है कि वो नाराज चल रहे जाट, गुर्जर और राजपूत वोटरों के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में जाट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इनमें हरियाणा और राजस्थान के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों के लोग, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जाट नेता राकेश टिकैत भी शामिल है, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन कितना प्रभावी होगा ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे बीजेपी की परेशानियां जरूर बढ़ेंगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की आबादी 14% के आसपास है और इसलिए इन क्षेत्रों में उनका वोट भी बहुत मायने रखता है। वहीं जानकारी के मुताबिक साल 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 77% जाटों का वोट मिला था, जो 2019 के लोकसभा के चुनावों में बढ़कर 91% हो गया था। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जाटों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बड़ी आबादी के बीच दरार पड़ गई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की महापंचायत में जाट और मुसलमान एक साथ आए और दोनों समुदायों ने अपनी अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारने का संकल्प भी लिया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव के करीब आते आते बीजेपी अपनी रणनीति पर विचार करने पर मजबूर होने लगी। जाटों के रवैये को देखकर बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे बड़े समाज यानी गुर्जरों की रिझाने की कोशिश की और इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी के मिहिर भोज इंटरनेशनल कॉलेज प्रांगण में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के लिए तैयार हो गए। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम गुर्जर विद्या सभा की तरफ से आयोजित किया गया था और सम्राट मिहिर भोज की एक बड़ी प्रतिमा प्रांगण में लाई गई थी, जहां 22 सितंबर को कार्यक्रम में शामिल होने योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। लेकिन शिलापट पर लिखे गुर्जर शब्द पर आपत्ति कर रहे राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि शिलापट पर लिखे गुर्जर शब्द पर स्याही पोत दी, जिसके बाद करणी सेना का दावा है कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत थे और शिलापट पर गुर्जर शब्द लिखा जाना सही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले के बाद तनाव पैदा हो गया, क्योंकि घटना के विरोध में 26 सितंबर को अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज ने महापंचायत बुलाई थी, जहां स्थानीय प्रशासन ने घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज की थी। साथ ही महापंचायत तो नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन समाज के लोगों ने शिलापट से मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं का नाम हटा दिया। इससे तनाव पैदा हो गया और इंटर कॉलेज को सील कर दिया गया, जिसके बाद अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस पूरे मसले को कैसे संभालेगी।